अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेटर राइटिंग। इसके बारे में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इसको हमने कैसे प्रेजेंट करना है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि ये 10 मार्क का जो है एक आप कह सकते हैं लेटर होता है। इसके अंदर चॉइस होती है, लेटर और एप्लीकेशन के अंदर चॉइस होती है। तो लेटर राइटिंग में हम ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो बच्चों को कहते हैं कि वो करें। अब लेटर राइटिंग की एक तो प्रेजेंटेशन है, एक फॉर्मेट है और दूसरी हमारी चीज़ है उसके अटैम्प्ट और उसके कुछ ट्रिक्स हैं। लास्ट में हमारे पास है टारगेट। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपको फॉर्मेट कौन सा फॉलो करना चाहिए। दैट शुड द फॉर्मेट शुड बी फॉलोड। ऐसा फॉर्मेट आपको फॉलो करना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल है और उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन हॉल के बाद हमने कॉमा पुट किया है और फिर ये ई कैपिटल है, एच कैपिटल है, फिर सिटी ABC। बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ABC हम ऐसे लिखें या हम क्या करें डॉट लगाएं। डॉट लगा दे तब भी आपकी मर्ज़ी है, डॉट ना लगाए तब भी आपकी मर्ज़ी, बोथ आर ऑप्शनल। उसके बाद है आपकी भी डेट, ये एड्रेस का पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद डेट है जब 1 जुलाई, उसके बाद कॉमा और 2020 यानी मंथ और ईयर के दरमियान क्या चीज़ है, कॉमा जो है वो उसको ज्वाइन करें, दैट इज़ डेट। उसके बाद एक ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में अगर 2 वर्ड्स हैं, डियर फ्रेंड लिखा हुआ है तो D भी कैपिटल आएगा और F भी कैपिटल आएगा। अगर इसकी जगह 3 वर्ड्स हों, जैसे डियर, माई डियर, अब मैं कहता हूँ माई डियर, ठीक है, माई डियर लिखता हूँ, माई एम डियर फ्रेंड कॉमा। ये देखे ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, M को कैपिटल कर दिया, D को स्मॉल कर दिया और F को कैपिटल कर दिया। तो अगर 3 है तो पहला कैपिटल और लास्ट कैपिटल, अगर 2 है तो दोनों कैपिटलाइज होंगे और इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग बोलते हैं। अब ग्रीटिंग के बाद हम क्या करेंगे, दैट इज़ ओपनिंग पार्ट ऑफ योर यू कैन से लेटर। ये आपका पूरे का पूरा ओपनिंग पार्ट है जिसको हमने फर्स्ट पैराग्राफ में अटैच करना है। इसके अंदर आप, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप हाल वाल पूछते हैं, वेल बीइंग आप पूछते हैं और अपनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप पूछते भी हैं और बताते भी हैं। उसके बाद आ जाता है आपका मेन कंटेंट, मेन थीम आ जाती है आपकी। उस थीम के अंदर आपने क्या करना होता है, उसको पैराग्राफ के अंदर आपने डिवाइड करना होता है। वो 3 पैराग्राफ हो, 4 पैराग्राफ, डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। आपका कंटेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए। उस कंटेंट को आप पैराग्राफ के अंदर ज्वाइन करेंगे और फिर उसके अंदर आप कोटेशन भी पुट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे देखें कोटेशन दी हुई है। मिड ऑफ द पेज है, हमेशा होती है और इन्वर्टेड कॉमास यानी स्पीच मार्क में होती है। उसके बाद कंटेंट के बाद आपने कंटेंट 3-4 जो है वो पैराग्राफ जितने भी आपने चाहे वो लिखे। उसके बाद एंडिंग। एंडिंग में आपने क्या करनी है, वो भी लास्ट पैराग्राफ होगा जिसको बोलते हैं कंक्लूजन। तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे इस पूरी बॉडी के। इस पूरी को हम क्या कहेंगे, बॉडी कह देंगे। ये कंटेंट है, ये एंडिंग है और ये ओपनिंग है, इसको हम बॉडी ऑफ द लेटर कह देंगे। तो उसके बाद हमारे पास एंडिंग में कंक्लूजन पैराग्राफ होगा जिसको आपको कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद लास्ट है साइन ऑफ करते हैं। साइन ऑफ में आपने योर सिंसियरली लिखना है, अगर फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं। योर का आपने Y कैपिटल लिखना है और सिंसियरली का S स्मॉल लिखना और फिर एंड पे क्या लगाना है, आपने कॉमा लगाना है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको भी आपने भूलना नहीं है। उसके बाद XYZ है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, एंड पे दरमियान में लगाएं ना लगाएं वो आपकी अपनी मर्जी है, कोई मसले वाली बात नहीं। एक यहाँ पे एक इशू होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये ठीक है या ये ठीक है, यानी एपोस्ट्रोफी एक तो लगाया जाता है और साथ में एक बगैर एपोस्ट्रोफी का होता है। देखिए ये जो है ये ठीक है, ये आपका गलत है, इसको आपने इस तरह नहीं लिखना। और इसके बाद क्योंकि एडवर्ब होता है और अगर योर लिखा हुआ है तो इसके बाद आपका आता है नाउन। जैसे यहाँ पे योर सन होता, योर फ्रेंड होता, तो इस तरह इसका ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसको आपने फॉलो करना होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने अटेम्प्ट की तरफ के, चीज़ें क्या लिखनी होंगी, किस तरह लिखनी होंगी, उसकी कुछ टिप्स हैं, उसके कुछ ट्रिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन आपकी सारी ठीक होनी चाहिए, पूरे के पूरे आपकी लेटर की पंक्चुएशन, जैसे कॉमा है, फुल स्टॉप है, जहाँ जहाँ कॉमा लगना है, जहाँ फुल स्टॉप लगना है, वो पंक्चुएशन आपकी 100% ठीक होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। लैंग्वेज शुड बी स्टैंडर्ड। इनफॉर्मल तो होती है लेकिन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। पैराग्राफ आपस में लिंक होने चाहिए और पैराग्राफ एक बल्कि पैराग्राफ होने चाहिए। फील हो कि उनके अंदर पॉइंट्स ज़्यादा हैं, एक ही बात को बार बार नहीं कहना, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, रादर वो एक खूबसूरत मैक्सिमम पॉइंट्स के साथ होना चाहिए। टेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है क्योंकि इनफॉर्मल लेटर के अंदर जो है ऑलमोस्ट तीनों टेंस ही यूज़ हो जाते हैं। पास्ट भी जो होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। तो टेंस के लिए हवाले से भी आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है कि टेंस को भी बहुत अच्छे तरीके
तरीके से आपने टैकल करना है। इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल के अंदर अपनी फीलिंग्स भी, अपनी आप कैसे अदर देन टॉपिक भी चीज़ें आप जो शेयर कर सकते हैं, तो इसलिए इसे इनफॉर्मल कहते हैं। तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड भी और टॉपिक से हट के भी आप अपनी फीलिंग्स को है वो शेयर कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर के अंदर। उसके बाद है कोटेशन। इनफॉर्मल राइटिंग के बाद है कोटेशन। कोटेशन भी आप एक दे सकते हैं, रादर वो कोटेशन आपने देनी है फ्रेंड को, ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को और फादर को कोटेशन देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो बड़ा अजीब सा लगता है, वो ऑड लगता है। उसके बाद एक ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, ग्रामर में आपके कोई भी पॉइंट आपका गलत नहीं होना चाहिए, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। एक और बात, कटिंग फ्री होना चाहिए आपका पेपर, लेटर एरर फ्री होना चाहिए, रिमूवर फ्री होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए। अगर आपका लेटर एग्जामिनर को इम्प्रेस कर गया तो आपके वारे न्यारे हैं और आपको बड़े नंबर मिलने वाले हैं, ये याद रखें। और आपका टारगेट भी होना चाहिए नंबर अचीव करने के लिए। ज़ाहिर बात है, बंदा इतनी मेहनत करता है तो इतनी चीज़ों को फॉलो करता है तो नंबर भी आपके मैक्सिमम होने चाहिए। उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ 2 साइड्स होनी चाहिए, यानी एक शीट होती है, शीट की 4 साइड्स होती है, तो इसकी आपकी क्या करनी है, 2 साइड्स बहुत ज़रूरी है। और आपका जो लेटर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी इतना अच्छा आपने लेटर लिखा हो, उसके अंदर कटिंग भी ना हो, रिमूवर का भी यूज़ ना हो और साथ में और एरर भी फ्री हो। और टारगेट आपका होना चाहिए एटलीस्ट 9 मार्क्स, दैट इज़ द टारगेट, ठीक है। 9 मार्क्स हमारा टारगेट है जो इस 10 में से हमने अचीव करना है। इस फॉर्मेट को जो आपने फॉलो करना है ताकि आपका ये लेटर का जो क्वेश्चन है बड़े स्ट्रॉन्गली आप इसको अटेम्प्ट कर सकें और इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। अगर इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन करेंगे, इनबॉक्स करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।